हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है कॉन्टिवेरियो और इनके अंक 2437। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार। अपोनेंट ने भी मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख देता हूँ क्योंकि इनका जो मूव है इसको मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। तो डिस्टर्ब तो मैंने कर दिया है, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा और उसके बाद मुझे लग रहा है ये अपने ओके, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन चेक देने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन में रखूँ। तो एक काम करूँगा, अपने क्वीन को मैं अगर F4 पोजीशन में रख दूंगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनको चेक नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि चेक देने का हाल फिलहाल में कोई मतलब है भी नहीं और मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने मूव सेट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे कोई प्लान कर सकता हूँ मैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों। तो मैं अपने G1 वाले नाइट को F3 पोजीशन पर रख देता हूँ और देखना ये है कि उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा, तो इनके मूव का ही मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा मूव इन्होंने चला है और मुझे ट्रैप करना चाहते हैं एक्चुअल में, लेकिन क्या ये ट्रैप करने में सफल हो पाएंगे ये मुझे बाद में देखना है। सबसे पहले एक काम कर देना है और वो काम ये है कि क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। चेक देना बहुत ज़रूरी है, तो एक चेक दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चले। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर A4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है सब। देखना ये है कि इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो नाइट को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रखता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है दोस्तों, लेकिन कैंसिलिंग करने के बारे में सोचा तो जा सकता है, लेकिन कहाँ कैंसिलिंग करनी है ये सोचना है मुझे। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके जो E5 वाला नाइट है इसको मारूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने D7 वाले बिशप से मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दे सकता था, लेकिन हाल फिलहाल में चेक देने का मतलब है नहीं। अब सोचना यह है कि कौन सा मूव चलें। तो सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F3 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और वो गलती ये है कि इनका ये बिशप तो मैं डायरेक्ट मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है, चेक तो मैं बच गया हूँ। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। चेक तो मैंने दे दिया है। क्या ये अपने क्वीन से नहीं मारा इन्होंने क्वीन से, तो क्या मुझे कैंसलिंग करनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले इनका ये पॉन मार देना है मुझे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे? बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं ये मैं बाद में सोचूंगा। सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को उठाकर अगर मैं C3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने कौन सा मूव चलूँ, तो किंग को अगर मैं डी, नहीं 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 नहीं, देखिए फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। तो कैंसिलिंग करूंगा तो ये मेरे नाइट को मार देंगे। तो कौन सा मूव चलूं, तो अपने रूक को अगर मैं E5 पोजीशन पर रख लेता हूं क्वीन को, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये मेरी प्लानिंग है। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा, क्योंकि मैं क्वीन से क्वीन की अदला बदली करना ही चाहता हूं, वरना ये मुझे प्रॉब्लम दे सकते थे। तो उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कैंसिलिंग करने का। तो अब कैंसिलिंग कर सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने गलती कर दी है, यस मैंने गलती कर दी है, यस मैंने गलती कर दी है। देखिए मैं वही आपको बोला था, मैंने गलती कर दी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं भी इनका नाइट मार तो सकता हूँ, यस मार तो सकता हूँ। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, क्या ये मेरा नाइट मारेंगे। देखिए मेरा नाइट मार सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा E2 वाला नाइट मारा तो मैं इनका F, नहीं इन्होंने क्वीन से मारा है। तो अगर इन्होंने क्वीन से, नहीं 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 इन्होंने मारा ही नहीं है, इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अब मैं सेफ हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इनका नाइट, अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो इन्होंने मेरा नाइट नहीं मारा है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो सबसे पहले देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि मैं अपने रूक को उठाकर अगर D4 पोजीशन रख दूंगा तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैंने नाइट उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। उसके बाद मैं अपना H, ओके बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि ओह ये मेरा क्वीन मारने वाले हैं, क्वीन मारने वाले हैं। तो क्या मैं कोई और मूव चल सकता हूँ। यस, अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो बहुत बढ़िया मूव है इस समय, लेकिन क्वीन बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन अगर मैं अपने क्वीन से इनका G7 वाला पॉन मार के चेक दे देता हूँ तो ये अपने किंग से मेरा क्वीन मारेंगे। उसके बाद मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन रख कर चेक दे देता हूँ तो ये बचेंगे, दो चेक पड़ेगा इनको, बिशप और नाइट। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये ज़रूर ठीक है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। ये ब्लैक बिशप मारना चाहते थे, इन्होंने मार दिया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो चेक तो इन्होंने दिया है, तो इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो बढ़िया है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने रूक को अगर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ, तो रूक को अगर मैं E3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि ये मेरा C3 वाला पॉन ना मारने पाए, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो बढ़िया है, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनका ये जो पॉन है इसकी रास्ता ब्लॉक कर देनी है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा मूव चलूं ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा D3 वाला क्वीन मारा तो मैं C2 वाले पॉन से इनके क्वीन को मारूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मार दिया है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चलाए। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलें।
पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। कौन सा मूव चलूं दोस्तों, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन जिंदा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका रूख मैंने मार दिया है और अब किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो देखना है अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो चेक तो मैंने इनको दे दिया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको चेक तो मैं दूंगा। देखिए मैच लगभग मेरे हाथ में है और अब सोचना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको एक चेक और पड़ जाएगा और इनका क्वीन मैं जिंदा नहीं होने दूंगा। तो मैच मेरे हाथ में। देखिए तो खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन चाल को समझ नहीं सके दोस्तों, और अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैच मेरे हाथ में है कंप्लीटली। मैंने इनको चेक दे दिया है और अब ये बच नहीं सकते, क्योंकि इनका जो पॉन है इसको तो मैं मार ही दूंगा और ये क्वीन जिंदा नहीं कर पाएंगे। तो अब मैच मेरे हाथ में। देखिए मैं भी अंडर प्रेशर आ गया था, समझ गए कि मैच नहीं जीत सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो 2437 अंक थे इनके। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला और गलती मुझसे भी हुई। देखिए एक मेरा नाइट इन्होंने मार दिया था लास्ट में आके, लेकिन अल्टीमेटली ये फंस गए और एक मूव की वजह से मैं जीत गया। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसा चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन लेके मैं कैसे मैच सिखाता हूँ, तो आपको बता देना चाहता हूँ चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो चेस खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आजकल लोग चेस खेलना सिखाते हैं, वो क्या करते हैं खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं। तो दोनों तरफ से जब एक ही बंदा मूव खेलता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा नहीं। तो इसलिए मैं लाइव अपोनेंट के साथ मैच खेलता हूँ।
तो मैं अपोनेंट को हराने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा, अपोनेंट मुझे हराने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो हम दोनों एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।